के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, तेरी धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर, घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। वारिस अली, हमारे इलाके में कोई चोरी की वारदातें बढ़ गई? ये कोई नया गैंग आया है या कोई और वजह है? भाई अगर चोरी की वारदातें ऐसे ही होती रहेंगी तो मैं ऊपर अफसरान को क्या जवाब दूंगा? सर जी आप बिल्कुल खामोश रहिएगा, कम बोलने में और ज्यादा सुनने में फायदा है, ये बुजुर्गों ने कहा है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें हर चीज में कमी करने को कहा है, जैसे बोलने में कमी, ड्यूटी में कमी, अक्ल में कमी। सर जी वैसे ये आप मेरे सीनियर हैं, मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन ड्यूटी और अकल में कमी मुझ में है नहीं जी। शायद तुम ठीक कह रहे हो कि इन बातों की तुम्हें कमी नहीं है, बल्कि सिरे से तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं। सर जी जहाँ तक ड्यूटी का ताल्लुक है ना जी, आप हमारे FIR हैं और थाने का रजिस्टर चेक कर ले जी, सबसे ज्यादा जो है ना केस हमारे थाने में दर्ज है, ये हमारा चैलेंज है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी ड्यूटी का इतना हसीन दावा तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। मैं पूछ सकता हूं कि इलाके में इतनी चोरियां क्यों हो रही है? इसकी वजह बिजली है, चोर हमेशा अंधेरे का फायदा उठाते हैं, वैसे हम भी अंधेरे का फायदा उठाते हैं, ये बात तो आप जानते हैं। क्या अंधेरे का फायदा? यानी हम क्या फायदा उठाते हैं अंधेरे का? तो सर जी जब भी कोई डाकू नहीं पकड़ा जाता तो हम कहते नहीं है कि डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया, तो हम भी तो अपनी कमजोरी पे अंधेरे का पर्दा डालते हैं। इतने शर्म वाली बात कितने फख्र से बयान कर रहे हो। मुझे इसका हल चाहिए वारिस अली, अपने स्टाफ से कहो कि ड्यूटी सख्त करें, सारा दिन थाने में बैठकर गप्पे हाँकते रहते हैं। लो भाई मैं बताऊं कि ये गप्पे लगाने की आदत जो है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि गप्पे लगाना एक तरह से झूठ है और झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। सही बात है, साहब जी ने आज तक झूठ नहीं बोला, ये मैं इस वक्त झूठ बोल रहा हूं। मेरे वालिद साहब जब घोड़े पे बैठकर निकलते थे ना, तो गांव वाले कहते थे निकल जाओ गांव से बाहर। मेरे कहने का मतलब है वो कहते होंगे कि गांव से बाहर तशरीफ लेके जा रहे हैं मलक साहब। मलक साहब? वो इनके वालिद साहब शाह साहब थे, ये मलक हैं। तोबा 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 सर जी, इतना घिनौना इल्जाम, बड़े इल्जाम लगाते हो। ओए शर्म नहीं आती तुझे? तीली लगाता है। अब मेरा मतलब था कि मलक जब इनको देखते हैं तो कहते हैं कि काश ये मलक होता। सही कह रहा है। अबे मेरे वालिद साहब जो है वो शाह साहब थे, तो मैं मलक कैसे हो सकता हूँ? सर जी जब आपके वालिद साहब घोड़े पे बाहर निकलते थे तो वापसी पे कितनी सवारियां लेके आती थे? मेरे कहने का मतलब है कि कितनी सवारी करते थे? सवारी बहुत करते थे मेरे वालिद साहब, इतनी सवारी करते थे कि जब तक घोड़ा जो है वो थक ना जाए, जब तक उसके मुंह में से झाग ना निकल आए। पता है क्यों? इसलिए कि उस दौर में साबुन तो होता नहीं था, तो वो साबुन के तौर पे झाग मल मल के नहाते थे। सर जी फिर गलत बात। और साहब के वालिद मोहतरम शाह साहब मिट्टी मल के नहाते थे। अब मेरे कहने का मतलब सर जी बड़े आजिज थे जी। अरे बेवकूफो और बेअक्लो, अरे वो घोड़े पे इतनी सवारी इसलिए करते थे, उसको इसलिए इतना थकाते थे ताकि घोड़ा उनके ताबे हो जाए।
सर जी, आपके जमाने में भी लोड शेडिंग होती थी जी? अब बेवकूफ, उस वक्त तो बिजली इजाद ही नहीं हुई थी। यानी तेरे मुताबिक मैं पत्थर के जमाने का आदमी हूं और तू चूचा है। देख जरा, अरे बेवकूफ, हमारे घर में ना 10-10, 12-12 पंखे और 12-12 ट्यूबलाइटें थीं। तो सर जी, उन ट्यूबलाइटों में तो काफी तेल डलता होगा जी। ओए होए 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 होए, बड़ी तंज मारी है सर जी इसने। अच्छा सर जी, वो जो आपके घर में 12 पंखे थे, वो सारे के सारे चटाई के थे या अखबार के भी बना लेते थे? ओए होए होए होए, सर जी, इससे बड़ी तंज तो पूरी दुनिया में नहीं हो सकती जनाब। और वो 3 परों वाले पंखे की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो इनके खानदानी पंखे थे। किस दौर की बात है, और आज का दौर देख ले, अब भी इनके खानदान के बच्चे वो पंखे इस्तेमाल करते हैं 2 परों वाले। अच्छा? वैसे कर्र कर्र अर्र आ चम। ओए आ चमके बच्चे, और ये तुम दोनों कुछ ज्यादा बेहुदा और बदतमीज नहीं हो गए? सर जी, मैंने कहा बदतमीजी की है, वो बदतमीजी कर रहे हैं, बड़ा बदतमीज है। सर जी, आपके घर में गाने सुनने के लिए रेडियो तो होता ही होगा जनाब। बहुत अच्छे। वो साहब जी तो इतने अमीर थे कि उस दौर में इनके पास ऐसा रेडियो था जो ना बिजली से चलता था ना सैलों से। ना बिजली से और ना सैलों से, फिर किस चीज से चलता था? बच्चू, वो लकड़ी का रेडियो था, और गांव वाले जो फरमाइश करते ना जिस गाने की भी, इनके वाला साहब उसके पीछे बैठकर वो फरमाइश पूरी करते। ले भाई रोशन और सराज, ये जरा साहब को डीएसपी साहब के कमरे से आ जाने तो तुम दोनों की आज मैं टका के बेइज्जती करवाऊंगा। पहले वो तो बेइज्जती कराएं, मेरा मतलब है अभी तो उनकी बेइज्जती हो रही होगी, बड़ी बेइज्जती कराते हैं। वारिस अली, तुम्हें चाहिए कि अपने इलाके की लोड शेडिंग का शेड्यूल लो और अपने स्टाफ को फौरी तौर पर उन इलाकों में भेजो। सर जी, आपका क्या मतलब है? मैं ऐसा नहीं करता। सर जी, मैं ऐसा करता हूं, लेकिन अमले में से बहुत से लोग मेरी बात ही नहीं मानते। पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर से इनकार की जरूरत किसी में नहीं होती। ये तुम्हें इनकार क्यों कर देते हैं वारिस अली? सर जी, सबके पास माकूल बहाने हैं जी। किसी को अंधेरे में नजर नहीं आता और किसी का अंधेरे से दिल घबराता है। लाहौल वाला, यानी इतना बेवकूफ, अहमकाना और नामाकूल वजह। लगता है मुझे एसएसपी साहब से कह के तुम सबको मुअत्तल करवाना पड़ेगा और यहां पर नया स्टाफ लाना पड़ेगा। लगता है वारिस साहब की आज लंबी क्लास हो रही है। चलो, ये कौन सा कोई नई बात है? वारिस साहब की तो इतनी बिस्ती होती है कि अब वो बिस्ती प्रूफ ही हो गए हैं। लो भी मुझे कसम उठवा लो, वारिस साहब डीएसपी साहब के कमरे से आ लें, मैं तुम तीनों की ये सारी बातें उन्हें बताऊंगा। खुदा के वास्ते मेरी शिकायत न लगाना, वो तो पहले ही मेरे बड़े खिलाफ है। हाँ, और सर जी, मेरी तो आपने बिल्कुल शिकायत नहीं लगानी जनाब। अगर उनको पता चल गया तो इस हफ्ते का पूरा राशन उनके घर में पहुंचाना पड़ेगा जी। और मुझे तो जी पूरा महीना उनके बच्चे स्कूल छोड़ने भी पड़ेंगे और लाना भी पड़ेगा जी बच्चों को। तो बच्चों, तुम जैसे बेअदबों के साथ ना यही सलूक होना चाहिए, और सजा आपकी ये है कि थाने में जाने वाली है बिजली। आप रहेंगे थाने और हम आपके पैसों से जाके कुल्फा और फलूदा खा के आएंगे। हेलो, अजी जारी साहब, नहीं जारी साहब, थाने मत आइएगा। ओ सर जी, यहाँ तो 2 मिनट के अंदर अंदर बिजली जाने वाली है, गर्मी बड़ी है। नहीं, आप ऐसा करें, आपको जो कुल्फे फलूदे की दुकान नहीं है वहां पे पहुंचे, मैं और सराज चूहे प्लास समेत वहां आ रहे हैं। रोशन के पैसों से आज हमने पिकनिक मनानी है। हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं सर जी। ले भैया, अगर चाहता है कि तेरी शिकायत ना लगे तो पैसे निकाल। अंदर को कड़की नहीं है जो तू इतने फंसा रहा है, पैसे बाहर निकाल, पिछली जेब में होंगे। ओ कोई नहीं, पैसे दे। वारिस अली, मुझे आज से लोड शेडिंग वाले इलाके में ड्यूटी सख्त चाहिए। हेलो,
बोल रहा हूं। क्या? कहां पे? ओके, मैं फोर्स भेजता हूं। ओके, डोंट यू वरी। वारिस अली, मेन मार्केट यूटिलिटी स्टोर पे आटे की लाइनें लग गई और वहां पर हंगामा हो गया है। फौरन से पहले वहां फोर्स भेजो। सर जी, आपको पता है पहले ही मुल्क में आटे की कमी है, तो आटे की लाइन लगाने की क्या जरूरत है? बंदा चाक से लाइन लगा लेता है, कोले से लाइन लगा लेता है। अब आटे की लाइन लगाएंगे तो जरा हंगामा तो होगा, लोग तो पहले भी भरे हुए हैं। ओह माय गॉड, अहमक होने की भी कोई हद होती है। वारिस अली, लाइन का मतलब आटे की लाइन नहीं, आटा लेने वालों की लाइन। ओहो, अच्छा अच्छा। तो सर जी, वो तो हमारे मुल्क में हर चीज लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है जी। आटा लेने के लिए लाइन, घी लेने के लिए लाइन। अब सर जी, हम किस किस लाइन पे डंडे मारें जी? अच्छा अच्छा, तुम अपना फलसफा अभी बयान करना बंद करो और वहां जाओ जहां हंगामा हुआ है, जाकर वहां कंट्रोल संभालो। लो, एक तुम्हारी बकबक, ऊपर से बिजली भी चली गई। वारिस अली, जाओ वहां, हरी अप। ओके सर। सर, तुम कहाँ जा रहे हो? और जो बाकी अमला कहाँ है? फौरन बुलाओ सबको। सर, मेरा ख्याल है साहब की मिस्त्री हुई है। सर जी, बाकी सब तो 1 मिनट हुआ, वो बाहर गए हैं जी। अच्छा, मैं और बड़ा साहब थाने में है और बाकी बाहर चले गए, क्यों? सर जी, 1 सेकंड पहले वो बिजली चली गई है सर, लोड शेडिंग। तो सर जी, गर्मी में तो नहीं ना बैठा जाता, तो वो सारे कुल्फियां खाने गए हैं सर। मैं तुम्हारे समेत सारे अमले का फलूदा निकाल दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी हमेशा बेइज्जती होती है। और मैं बेवकूफ हूँ जी सर। मतलब सर कि मैं ये तो मान सकता हूँ सर कि आपकी बेइज्जती अमले की वजह से हुई होगी, लेकिन बेवकूफ़ी तो अपनी अपनी होती है ना सर। शट अप! सॉरी सर। खड़े मुंह के देख रहे हो? फौरन जाओ और वायरलेस करो, जाओ। राइट सर। सर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप, मेरा मतलब है आप ही साथ चलेंगे या सिर्फ अमला ही जाएगा? मुझे मेरी जितनी बेइज्जती हुई है ना, अगर मैं वहां चला गया ना तो खामखा मेरे हाथों से कुछ जख्मी हो जाएगा। तुम जाओ, मैं बाहर खड़ा हूं, जरा हवा ले लूं। अरे, बिजली नहीं है मेरे किसी घर में, जो मुझको खोलेगा वो जल जाएगा। आए बिजली, या अल्लाह ऊपर से बिजली फेंक दे। ना, ऐसे मुंह से निकल गया क्या? आए। सर। या मेरे मौला, तू भी बिजली की तरह ही आता है। सर, आपके हुक्म के मुताबिक जहरी मलिक साहब की क़यादत में चिराग और बाकी अमला मौका पर भेज दिया गया है सर। सर, कोई और हुक्म हो तो मेरे लायक फरमाइए। ये तुम मुझे बादशाह सलामत की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? कोई और हुक्म है तो फरमाएं। आप हमारे लिए बादशाह ही हैं जी, आप हमारे बड़े अफसर हैं। वैसे आप ये इतने गुस्से में और परेशान क्यों हैं सर? अच्छा भैया, अपना रोशन है यार, एक बात तो बता यार, मैं मुंह से बेवकूफ लगता हूँ या मैं हूं ही बेवकूफ? जी सर। क्या? मेरा मतलब है सर कि आप तो माशाल्लाह इतने ज़हीन हैं, ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ जी। दिल से? यानी तू ज़हन से सोच के नहीं कर रहा, ऐसी टेवा ही लगा रहा है? ओए बेवकूफ आदमी, और अगर तुम्हें मेरे ज़हीन होने का इतना यकीन है तो जाके साहब को बताओ, वो मुझे बेवकूफ़ी समझते रहते हैं। अच्छा जी, ठीक है सर जी, मैं साहब से खुद बात करूँगा कि आपकी क़यादत में मुख्तलिफ केसों में जो हमने दिहाड़ी लगाने की ट्रेनिंग ली है वो मतलब ये एक ज़हीन और शातिर आदमी का काम है सर। बहुत अच्छे, शाबाश मेरे मोहसन, शाबाश मेरे तारीफ कुनिंदा। तेरे होते हुए तो मेरा ख्याल मुझे अब किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। सर जी, इसमें दुश्मन वाली कौन सी बात है? अगर वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं तो उनको बताना तो पड़ेगा ना सर। तू बकवास बंद कर रहे, मुझसे भी बड़े बेवकूफ। मेरा मतलब है कि तू वाकई बेवकूफ है। ये तो सर जी हर महकमे में सीनियर जो है ना जी, वो जूनियर की बेइज्जती करता है। इसमें सर आपका कोई कसूर नहीं है। 4 से 6 घंटे तो वैसे ही बत्ती चली जाती है सर, गर्मी से तो वैसे ही इंसान की मत बच जाती है जी। यानी तेरा मतलब है कि मेरी मत मारी हुई है ना? जी सर। हैं? नहीं सर, मैं तो बड़े साहब की बात कर रहा था जी, गर्मी से उनकी मत बच गई है सर। अच्छा 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 अच्छा, तू मुझसे भी बड़े अफसर यानी इस थाने के इंचार्ज के बारे में कह रहा है कि उनकी मत बच गई है? शाबाश। ले भाई, ये बात मैं जाके बताऊंगा साहब को, और तुझे तो करता हूँ ना लैन हाजिर में। नहीं 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 साहब जी,
खुदा के वास्ते इस तरह की बात ना कीजिएगा जी, मेरी दादी दादा बहुत परेशान हो जाएंगे जी, मेरी रोजगारी का सवाल है जी। तेरे दादी दादा? भाई जितनी तेरी उम्र है मेरा ख्याल है तेरे बुजुर्गों की रूहें भी फौत हो चुकी होंगी। साहब जी अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं सर जी आपको ऐसी तरकीब बताऊंगा कि साहब जी आपसे खुश हो जाएंगे। वाकई? वैसे मुझे तुझसे ये उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता, हो सकता कोई तरकीब ऐसी हो। तो फिर सुने सर, मेरे वालिद साहब बहुत बड़े इलेक्ट्रिशियन थे, बिजली के बारे में मेरे वालिद साहब से बेहतर कोई नहीं जानता था। अच्छा, तो तू अब मुझे कोई बिजली पैदा करने का मंसूबा बताएगा? हैं बेवकूफ आदमी, और जो काम हुकूमत से नहीं हो रहा वो तू करेगा? सर जी मैं बिजली पैदा करने की बात नहीं कर रहा, मैं तो बिजली चोरी अब मतलब थाने की बत्ती नहीं जाएगी सर, नो लोड शेडिंग। क्या बकवास कर रहा है तू? अपनी बज़ाहिर हलाल की कमाई से थाने में जनरेटर लगवा देगा? क्या करेगा? डबल कनेक्शन। बड़े बड़े लोगों ने ऐसा किया हुआ है सर, मैं भी ऐसा कर सकता हूं और साहब आपसे खुश हो जाएंगे। वेरी गुड आइडिया। यानी सारे इलाके की बत्ती जाएगी, थाने की बत्ती नहीं जाएगी। तो इस तरह तो साहब बड़े खुश रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब जी, साहब अंदर ठंडे कमरे में बिल्कुल ठंडे रहेंगे और अमले में से कोई बंदा कुल्फी या फलूदा खाने के लिए भी थाने से बाहर नहीं जाएगा, सब थाने के अंदर ठंडे ठंडे और खुश रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, तू साहब को यही बताएगा कि ये सारी स्कीम का मशवरा मैंने दिया था, बल्कि ये बिजली का जोड़ तोड़ जो किया ही मैंने अपने हाथों से किया है। ये सब कुछ किया ही आपने, इसका सारा सेरा आपके मत्थे पे ठुकेगा जी। शाबाश। इससे बड़ा फायदा होगा, साहब जी भी खुश हो जाएंगे, आपका भी गुस्सा नहीं आएगा, थाने का माहौल भी बराबर हो जाएगा जी, सारे हैप्पी हो जाएंगे। चल अब जाना, जा चढ़ इस खंबे पे। और बात सुन, वो तेरे पास ये सारा काम करने के लिए औजार वगैरह हैं? वो प्लास, वो ये चूहा प्लास ले जाए साथ। सर चूहा प्लास नहीं सर, वो असली प्लास काम आएगा। अच्छा चल भाई जा तू अपना, हाँ ठीक है, जा चढ़ जा। सर एक पौड़ी भी चाहिए लकड़ी की। वो तो पौड़ी ले लेना उससे बाहर से। अच्छा जी, जा शाबाश। लो जी, ये तो किस्सा हमेशा के लिए खत्म हुआ ना, अब ना गई बत्ती हमारी। हाँ भाई, वो मेन मार्केट वाली सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया तुमने? जी सर जी मैं पहले मेन मार्केट गया जी, वहाँ बड़े प्यार और मोहब्बत से पब्लिक को कंट्रोल किया। उसके बाद थाने आके फिर मैंने गेस्ट की लिस्टें तैयार की। वेरी गुड वारिस अली, मुझे मेरे थाने में इसी किस्म की एफिशिएंसी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुमने बड़े मोहब्बत और प्यार से सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। हेलो जी सर। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं सर, मेरा ऑफिसर मेरे सामने खड़ा है। आई एम सो सॉरी सर। ओके, तुम तो कह रहे थे कि मैंने बड़ी मोहब्बत और प्यार से उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। जी सर यही हुआ है। सर जी कोई गलत इतला मिली है आपको? वहां आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, यह बात छुपने वाली है? झूठ की तुमने इंतहा कर दी है। मैं तुम्हारे खिलाफ एसएसपी साहब को रिपोर्ट दूंगा। सर जी मैं तो जब भी कोई अच्छा काम करता हूँ जी वो उल्टा ही पड़ता है जी। सर जी अभी भी मैंने इतना अच्छा काम किया ना जी। खाक अच्छा काम किया तुमने अच्छा झूठ बोला है। सर जी आप तो सख्त नाराज हो रहे हैं और इस नाराजगी में ये भी भूल गए हैं कि आज थाने में क्या तब्दीली आई है। क्या तब्दीली आई?
तुम्हारी वही गैर जिम्मेदारी, वही हम का ना बातें, ये तब्दीली आई है। सर जी आपने कुछ भी नोटिस नहीं लिया। सर जी बहुत खुशगवार तब्दीली आई हुई है। अब देखें लोड शेडिंग का टाइम हो गया ना, लेकिन थाने में बत्ती नहीं गई। एक मिनट, ये बिजली ना जाने की बात मेरी समझ में नहीं आई। कहीं तुमने कोई खबर तो नहीं सुनी कि लोड शेडिंग खत्म हो गई है? नहीं सर जी नहीं, लोड शेडिंग तो अपनी जगह पे अपनी आबोताब से जारी है। सर जी पूरे इलाके की बिजली जाएगी, लेकिन हमारे थाने की बिजली नहीं जाएगी। सर जी आप मुझे बेवकूफ समझते थे ना, अब नहीं कहेंगे मुझे बेवकूफ। सर अगर आप तकलीफ ना समझे तो 2 मिनट के लिए मेरे साथ आएंगे। किधर? ये बात सर। चल आइए सर आइए। सर जी कसम ले लें, आपको घर में मैं बैठा हुआ देख के मेरा दिल फटा, खून के आंसू रोता था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता आपकी तकलीफ। इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए, मुझे बताओ कि तुमने क्या किया कि थाने की बिजली नहीं गई? थाने में डबल कनेक्शन कर दिया है, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए। क्या? थाने में डबल कनेक्शन, यानी वापडा की परमिशन लिए बगैर? यह मशवरा किसने दिया था तुम्हें? आपके इस खादम का, बल्कि ये सारी प्लानिंग मेरे जहन में आई। सर जी आप मुझे बेवकूफ का देते ना, अब तो आपको मेरी जहानत का यकीन करना ही पड़ेगा। यानी तुमने ऐसा किया? कम से कम मैं तुम्हारे मुतल्लिक ऐसा सोच नहीं सकता था वारिस अली। यानी बिजली चोरों को पकड़ने वाले अब खुद बिजली चोरी करेंगे? थाने में बैठे बिठाए कानून को हाथ में ले लिया? तुमने जुर्रत कैसे की ऐसे? फौरन से पहले इस कनेक्शन को खत्म करो। रोशन फौरन जाओ और सीढ़ी लेकर आओ। वारिस तुम भी साथ जाओ और तुम खत्म करोगे कनेक्शन। हरी अप। किसी के बहकावे में आ जाते हैं। सर जी मैं भी इंसान हूं, इसके बहकावे में आ गए जी, मुझे माफ कर दे। सर जी ये अपना इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं जी, उल्टा मैं इनके बहकावे में आ गया था। सर मैं गरीब आदमी हूं, मुझे माफ कर दे सर। Shut up! एक तो मुझे इस जुमले की समझ नहीं आती। लोगों की अक्सरियत यही कहती है कि मैं गरीब हूं, मुझे माफ कर दे। गुर्बत जुर्म का लाइसेंस तो नहीं है। जुर्म तो जुर्म है, कोई अमीर है या कोई गरीब, सजा तो बहरहाल मिलनी ही चाहिए। सर जी आप हमारे अफसर हैं जी, आप जो कहेंगे हमें मंजूर होगा, लेकिन सर जी सजा देने से पहले ये सोच लें कि थोड़ी सी राहत या फिर एक मौका ही और दे दें। सर जी अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा वारिस अली। हाँ तुम लोगों ने मेरे साथ इतना अरसा काम किया, इसलिए राहत दे रहा हूं। तुम दोनों की एक एक महीने की तनख्वाह बिजली के महकमे को जुर्माने के तौर पर अदा की जाएगी और तुम दोनों 1 महीने के लिए मुअत्तल हो गए। सर जी वो थोड़ा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपनी अपनी टोपियां और अपनी अपनी पेटियां मेज पर रखो और निकल जाओ, और ऐसा ना करने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। गोलियां गिन लें। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, तेरी धूप से निकले हम दोनों की डबल सफारी, डबल सफारी, डबल सफारी, डबल सफारी, डबल सफारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर,
मुझको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी डबल सवारी डबल सवारी डबल सवारी डबल सवारी हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी